Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. So, for class 7th ICSE, I'm going to start exercise 7.3 today. अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा है सुपर मैथ स्टार का परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस राइट एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 हम सॉल्व कर चुके हैं. So today I'm going to start exercise 7.3 included in your super math star of class 7. ठीक है. तो फर्स्ट सम देखो, ये जो बच्चे एक्सरसाइज है ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड है सारी. तो आपको लॉस परसेंटेज निकालनी होगी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होगी, आपको CPSP दिए होंगे. तो कुछ फार्मूलाज हैं इनके रिलेटेड. तो पहले मैं आपको थोड़े फार्मूलाज लिखा दूं या साथ साथ ही करें. चलो ऐसे ही करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, और जैसे जैसे फार्मूलाज आएंगे ना एक्सरसाइज में तो मैं आपको बताती जाऊंगी. ठीक है, तो इतना टाइम नहीं वेस्ट होगा ज़्यादा. तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट सम से. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अमन परचेज एन आर्टिकल फॉर 4560. अच्छा, जो आर्टिकल परचेज किया ना अमन ने, तो जिस रेट पे आर्टिकल को परचेज करते हैं वो क्या होता है, उसका कॉस्ट प्राइस. ठीक है, जिस प्राइस पे किसी चीज़ को हम खरीदते हैं ना, परचेज करते हैं, वो होता है कॉस्ट प्राइस. और जिस प्राइस पे हम किसी चीज़ को बेचते हैं, सेल करते हैं, वो होता है सेलिंग प्राइस. ये तो आपको पता है. ठीक है, एक और चीज़ देखो. सपोज करो आपका कॉस्ट प्राइस है 100. ये मैं सम नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है. सपोज करो किसी चीज़ को आपने 100 रुपीज़ में खरीदा है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 है, और आपने उसे बेच दिया है 120 रुपीज़ में. ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 120. तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना, 100 का लेके आपने 120 का सेल किया तो आपको प्रॉफिट हुआ. तो कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ 120 माइनस 100, दैट इज 20 रुपीज़. 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. तो यहाँ से क्या निकलता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला. प्रॉफिट क्या हुआ फिर, 120 क्या था सेलिंग प्राइस, 100 क्या था कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो गया फिर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ये प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया. और अगर आपको परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट परसेंट की, प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, जितना प्रॉफिट हुआ है ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100. अगर इसी में आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपीज़ का, CP कितना था 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 20%. ठीक है, ये तो हुई प्रॉफिट की बात. और अगर लॉस, देखो लॉस समझाती हूँ, लॉस में क्या होता है. सपोज करो आपने कोई चीज़, CP सेम ही लेते हैं, 100 रुपीज़ में कोई चीज़ आपने बाय की है, कॉस्ट प्राइस 100 हो गया. ठीक है, और आपने उसे सेल कर दिया 80 रुपीज़ में. ठीक है, सेल कर दिया 80 रुपीज़ में. यहाँ पे आपको लॉस हुआ ना, ली तो महंगी थी लेकिन बेचनी पड़ी सस्ती. तो यहाँ पे लॉस हुआ. कितना लॉस हुआ, 100 की ली थी, 80 में बेचनी पड़ी, तो 20 रुपीज़ का हो गया लॉस. तो यहाँ से लॉस का फॉर्मूला क्या बना, 100 क्या था CP, 80 क्या था SP. तो लॉस क्या हुआ फिर, CP माइनस SP. प्रॉफिट था SP माइनस CP, लॉस हो गया CP माइनस SP. ठीक है, इसका मतलब अगर CP बड़ा होगा SP से, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से तो होगा लॉस, और अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो होगा हमें गेन.
ठीक है। अब यहाँ पे कितना लॉस हुआ, 20 रुपीज का लॉस। परसेंट कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट लॉस हुआ, उसका फॉर्मूला लॉस ओवर सीपी। वहां पे गेन में था गेन ओवर सीपी, यहाँ पे लॉस में लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो कितना लॉस हुआ, लॉस है 20 रुपीज, सीपी था 100 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ भी इस केस में भी 20% लॉस हुआ है। ठीक है, उस केस पहले वाले केस में 20% गेन हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, इस केस में 20% लॉस हुआ। तो ये प्रोसेस है सारा लॉस एंड गेन परसेंट निकालने का। इन्हीं बस 2-3 फॉर्मूलाज पे आपकी ये सारी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इतने से ही आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि एक्सरसाइज में है क्या। फर्स्ट इज अमन परचेज एन आर्टिकल फॉर 4560। परचेज किया है तो क्या हुआ, फिर कॉस्ट प्राइस हुआ ना, ये परचेज किया, खरीदा है आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस हो गया ₹4560 एंड सोल्ड इट फॉर, सोल्ड इट मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया ₹5000। अब देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, इतने की चीज ली, इतने की बेच दी, तो क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। ठीक है, क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। फाइंड इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट क्या कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी करके, दैट इज 5000 माइनस 4560। ठीक है, यही होगा ना प्रॉफिट, 5000 माइनस 4560 माइनस करना है, इट विल बी 440 रुपीज। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो मैंने अभी बताया था फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो क्या आएगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इज 440, सीपी इज 4560 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो की कटिंग कर दो और टू के टेबल से कटिंग करो, यहाँ आ गया 5, इधर 228, राइट। अब 4 के टेबल से कर दो, 4 5 जार 20 और 4 7 जार 28, इधर आ गया 110। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल से आगे कटिंग नहीं होगी। 110 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 550, नीचे है 57। ठीक है, 550 को डिवाइड चलो कर देते हैं, 57 से डिवाइड करना है 550 को, तो 57 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 351। ठीक है, 6 कैरी 513, 57 को 9 से किया तो अपने पास आया 513, माइनस करो 7 और 4 में से 1 गया 3, यहाँ पॉइंट और 0 उतारेंगे। अब 57 को करो 6 से, 342, 342, 10 में से 2 8, 6 में से 4 2, 0 उतारा। अब जाएगा ये 57 5 जार, 5 तो बड़ा हो जाएगा, 4, 57 4 जार 228। ठीक है, फर्दर ऐसे करते जाना, तो कितना परसेंट आ गया आपका, 9.64 समथिंग आगे भी आ जाएगा। 9.64% इज योर प्रॉफिट परसेंट, राइट। 9.64 आगे भी कुछ आएगा अगर नेक्स्ट वाला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर आ गया। सपोज करो आपका आंसर आ जा रहा है 6 4, और जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा यहाँ पे वो 7 8 या 9, 5 से ग्रेटर आया, तो आप क्या करोगे, 4 में एक प्लस कर देना। ठीक है,
तो आपका आंसर आ जाएगा 9.65%। अगर 4 से नेक्स्ट वाला नंबर 5 से ग्रेटर आ गया तो उससे पहले एक डिजिट में प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर 9.65% आ जाएगा। ये था आपका फर्स्ट सम। सेकंड इज a car was purchased for rupees 1,85,000। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया कार का? 1,85,000 आफ्टर स्पेंडिंग 15,000 ऑन इट्स रिपेयर्स। अच्छा, मनी, यहाँ पे लिखो मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स, ठीक है। कार की रिपेयर कराई, कुछ तो मनी स्पेंड किया, कितना किया? 15,000, ठीक है। तो फिर टोटल कार उसको कितने में पड़ गई? पुरानी कार ली थी, उसके ऊपर रिपेयर के ऊपर इतने पैसे और लगा दिए, तो टोटल कार उस पर्सन को कितने की पड़ी होगी? तो यहाँ पे लिख लेना टोटल फाइनल कॉस्ट प्राइस लिख लो। फाइनल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1,85,000 प्लस 15,000, ठीक है। इतने पैसे उसने रिपेयर पे लगाए हैं तो ये प्लस ही करेगा, वो बोलेगा कि मेरे तो इतने लगे हैं टोटल। उससे मिली कार 2 लाख में, ठीक है। उसे कार पड़ गई 2 लाख में। 1,85,000 में 15,000 प्लस किया तो 2 लाख आता है। इट वॉज सोल्ड फॉर 1,90,000। तो सेलिंग प्राइस कितने की बेची उसने? 1,90,000 की उसने कार बेच दी, ठीक है। उसका पैसा लगा 2 लाख, बेच दी उसने 1,90,000 में, उसे लॉस ही हुआ ना, फिर लॉस हुआ उसे। तो लॉस आ जाएगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो इसे सीपी मत लिखो, और यहाँ पे चलो फाइनल सीपी लिख देते हैं। फाइनल सीपी माइनस एसपी, दैट इज फाइनल सीपी, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। तो ये हो गया 2 लाख माइनस 1,90,000, कितना लॉस हुआ? 10,000 का, राइट। 10,000 रुपीज तो उसे लॉस हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, और क्या निकालने को बोला है? फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकाल दो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब ये फाइनल, यहाँ पे आप क्या लगाओगे? फाइनल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो क्योंकि हम फाइनल कॉस्ट प्राइस ही देखेंगे, लॉस निकालने के लिए भी और लॉस परसेंट निकालने के लिए भी। तो ये आ गया 10,000, ये लॉस हुआ है। फाइनल कॉस्ट प्राइस था 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 जीरोस कैंसिल हो गई, यहाँ पे 4 जीरोस हैं, और यहाँ पे फिर 3 जीरोस कैंसिल होगी क्योंकि नीचे 3 है। तो 2 and 10, 2 5 are 10, तो लॉस परसेंट आ गया 5%, ठीक है। 5% उसे लॉस हुआ है। नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड देखो, अ ग्रॉसर बॉट 20 डजन एग्स। थर्ड है क्या सिलेबस में? फर्स्ट सेकंड के बाद सेवंथ है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड उसके बाद सेवंथ है आपके सिलेबस में, थर्ड नहीं है। डायरेक्ट सेवंथ पे आ जाओ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3,250। सेलिंग है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस दिया है आपको 3,250 रुपीज। अ ट्रेडर गेन 30%। अब आपको दे दी है गेन परसेंट, ठीक है। गेन परसेंट आपको दे दी है कि कितना गेन परसेंट हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करना है, राइट। अब गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है? गेन परसेंट होता है गेन
ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर अपने पास गेन आ जाए तो गेन परसेंट तो ऑलरेडी है 30, अगर गेन भी पता चल जाए तो अपने पास CP आ जाएगा। तो आप सपोज करो लेट CP इज इक्वल टू x रुपीज। सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है x रुपीज। अच्छा, अगर कॉस्ट प्राइस x रुपीज है तो गेन क्या होगा फिर? गेन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना। गेन इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे निकालते हैं। सेलिंग प्राइस है 3250, तो कॉस्ट प्राइस है अपना x, तो ये हो गया गेन। ठीक है, गेन आ गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये वाला जो गेन है 3250 माइनस एक्स, इस फॉर्मूला में पुट करो। गेन परसेंट क्या है? 30%, तो 30 लगाओ यहाँ पे। परसेंट नहीं लगाना, 30 लगाना बस। गेन कितना है? 3250 माइनस एक्स, 3250 माइनस एक्स ओवर CP। सपोज किया हमने एक्स, CP की प्लेस पे एक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसे रखो ब्रैकेट में। ठीक है, अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है, जो नीचे वाला डिजिट होता है कुछ भी, वो सामने वाले नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसके नीचे 1 है, 1 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 30 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म तो 1 ही है, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो सेम ही रहेगा। तो ऊपर बचा 3250 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यही आया। अब देखो, जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो 100 है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, एक टर्म के साथ थोड़ी होगा, दोनों टर्म्स के साथ। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे लेफ्ट पे भेज दो तो हो जाएगा डिवाइड। राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे है 30 मल्टीप्लाई एक्स, इसे लेफ्ट पे आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। साइड चेंज किया ना तो 100 हो जाएगा डिवाइड। तो राइट पे क्या बचा? 3250 माइनस एक्स, क्योंकि 100 तो इधर आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हुई, ये क्या आ गया? 3/10x। यही आया 3/10x। ये माइनस एक्स है इधर, लेफ्ट पे जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, माइनस एक्स था, इसकी साइड बदलोगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा इधर 3250। अब एक्स के नीचे 1 नहीं है ना, तो लो एलसीएम, 10 और 1 का एलसीएम लोगे 10 आएगा। यहाँ पे 3x, 10 से 10 डिवाइड हुआ 1, 1 मल्टीप्लाई 3x इज 3x, 10 से 1 डिवाइड हुआ 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई x इज 10x। ऐसे करते हैं एलसीएम वाले सम्स। तो 3250 आ गया इधर, राइट। अब इसके नीचे है 1, अगेन कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 10x क्या बना? 13x। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसे तो कोई चेंज नहीं आएगा ना इसमें। 13x मल्टीप्लाई 1 तो 13x ही रहेगा। 3250 मल्टीप्लाई 10, तो एक जीरो और बढ़ गई, 3250 जीरो आ गया। ठीक है, एक जीरो और आ गई साथ इसके। तो x की वैल्यू क्या आई? यहाँ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसे 13 से डिवाइड करोगे तो, हाँ ठीक है, 13 से इसे डिवाइड करोगे, you will get 13 twos are and 13 fives are 65, 2500। x की वैल्यू आ गई 2500। तो x क्या था? कॉस्ट प्राइस, तो हमने सपोज किया था x को, x क्या था अपना? कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹2500। ठीक है, यहाँ आके आपका आया सम पूरा कंप्लीट हुआ। कॉस्ट प्राइस आ गया 2500। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज 7th के बाद है 8th।
स्टेटमेंट है 8th की, बाय सेलिंग अ टीवी सेट फॉर 13500, तो सेलिंग प्राइस दिया है 13500 रुपीज। शॉपकीपर लूजेज 20%, कितना लॉस हुआ है उसे? 20% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अगेन कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है आपको। तो फिर से क्या करो, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। अब लॉस हुआ है तो पहले लॉस निकाल लेते हैं। लॉस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है ना सेलिंग प्राइस से। तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज एक्स, सपोज किया हमने, सेलिंग प्राइस इज 13500। ठीक है, ये लॉस आ गया। लॉस परसेंट का फॉर्मूला, क्योंकि हमें लॉस परसेंट गिवन है ना, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, ये लॉस परसेंट गिवन है, लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज लगाओ, लॉस परसेंट इज 20, लॉस क्या है? एक्स माइनस 13500, सीपी क्या सपोज किया हमने? एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, यही बना, राइट। अब देखो ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दो 20 से, राइट पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या बना? एक्स माइनस 13500 ओवर एक्स। ठीक है, ये 100 मैंने डिवाइड कर दिए 20 के साथ, तो 1 से 0 कटी और 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 1/5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 13500 ओवर एक्स। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को 1 के साथ, 5 को इस टर्म के साथ। एक्स मल्टीप्लाई 1 इज एक्स, तो 5 मल्टीप्लाई दोनों के साथ 5 मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, दोनों के साथ, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 5x, माइनस का साइन है सेंटर में, 13500 मल्टीप्लाई 5, 13500 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा आपका 57600। ठीक है, 67500। अब देखो 67500 ले आओ लेफ्ट पे, माइनस का है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट पे आके, इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस का है, इसे ले जाओ राइट में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इधर आके। ठीक है, माइनस होगा। 67500 इज इक्वल टू आ गया 4x, 4x ही रहा ना, 5x माइनस एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई? 67500, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यू विल गेट, डिवाइड करोगे 4 1 ज़ा 4 एंड 6875, ये आ गया 16875। तो x क्या था? x कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया ₹16875। ठीक है, ये था आपका 8th सम। आगे है 9th। 9th इज बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹760, तो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का 760 रुपीज। अ मैन लूजेज 5%, तो लॉस हुआ आदमी को 5%। What would have been his gain or loss percent if he had sold it for 840? ठीक है, अगर वो 840 का बेचता, सेलिंग प्राइस 760 है, अच्छा, तो उसे लॉस हुआ 5% का। तो पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालें, पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, फिर उसके बाद मैं समझाती हूँ कि बाकी क्या पूछा है। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, तो लॉस क्या होगा? लॉस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तभी तो लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस एक्स है,
सेलिंग प्राइस है 760, तो ये आ गया लॉस। ठीक है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस, इसे लॉस परसेंट लिखो बेटा, लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस कितना आया, x माइनस 760, सीपी कितना सपोज की है, x मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस परसेंट कितना है, 5 दिया है हमें। ठीक है, इसको 5 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सारी टर्म 1 के साथ, तो क्या बना, 5x इज इक्वल टू, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये तो 1 के साथ होगी, तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट डालनी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 100 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई x इज 100x, माइनस का साइन, 100 मल्टीप्लाई 760, तो ये बन गई 3 zeros। अब 76000 को ले आओ लेफ्ट पे, पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 को ले जाओ राइट पे, ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बिकम 95x, 76000, x की वैल्यू आ गई 76000 ओवर 95, x की वैल्यू आ गई 76000 ओवर 95। तो यहाँ से 5 के टेबल से कटिंग करो, 5 वन ज़ा 5 एंड 9 5 ज़ा 45, 1 5 2 00, 15200, अगेन ये 19 और 19 को करो 8 से मल्टीप्लाई, 2 एंड 152 आ रहा है, तो इसकी कटिंग कर दो, ए 19 के टेबल से यहाँ पे आ जाएगा 800, राइट। तो x आ गया अपना 800, x क्या था, कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया 800 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब 800 रुपीज की आर्टिकल खरीदा था उस पर्सन ने और बेचा उसने 760 का, अब अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है। नेक्स्ट हमें बोला है कि अगर वो बंदा इस आर्टिकल को कितने में बेचता है, 840 में, अगर सेलिंग प्राइस इसका वो 840 रखे। ठीक है, खरीदा उसने 800 का, सेलिंग प्राइस हो गया 840, तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 840 माइनस 800, 40 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, पूछा है ना गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालो, जो भी उसे लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालो, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट या गेन परसेंट निकालो, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे गेन हो रहा है तो गेन ही लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन में गेन है ना, तो आप गेन ही लिखो, गेन हो रहा है तो गेन परसेंट, गेन परसेंट कैसे निकालते हो, गेन ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, गेन कितना हुआ 40 रुपीज का, सीपी कितना था 800 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 जीरोस कट हो गई और 8 5 जार 40, तो कितना हुआ फिर गेन परसेंट, गेन परसेंट इज इक्वल टू 5% आंसर, राइट। ओके, तो ये हुआ 9 सम। नेक्स्ट है आपका, आपके सिलेबस में 11th एंड 12th। तो 11th की स्टेटमेंट देखो, 11th इज
by selling a DVD player for 2816. तो क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस इज गिवन 2816 रुपीज, राइट? एंड शॉपकीपर लॉस 12%। लॉस कितना हुआ उसे? शॉपकीपर को 12% का लॉस हो गया। ठीक है, तो पहले तो आप सीपी निकालते हैं। सीपी सपोज करो, लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, तो लॉस क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2816 रुपीज। ये आ गया लॉस। लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? मैं इसे लॉस लिख देती हूँ, लॉस परसेंट लिखा। तो लॉस क्या है? एक्स माइनस 2816 ओवर सीपी इज एक्स सपोज की है, मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंट कितना गिवन है? 12। ठीक है, इसे 12 और 1 लिख सकते हो। ये बना। अच्छा, इसे ब्रैकेट में डालो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म 1 के साथ सारी। 12x आ गया और ये तो 1 के साथ रहेगी। ये सेम टर्म एज इट इज लिख दो आप, 2816 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 बाहर है ना, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों टर्म्स के साथ। तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 100 x के साथ हुआ तो 100x, फिर माइनस का साइन है। 2816 मल्टीप्लाई 100 इज 281600। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, 12x को आप ले जाओ राइट पे, प्लस का है ना, तो राइट पे जाएगा तो 100x माइनस 12x बन गया। और ये माइनस की टर्म है, इसे लेफ्ट पे भेज दो। तो 281600 लेफ्ट पे गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 100x माइनस 12x कितना बना? 88x। 88x इज इक्वल टू 281600। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज 281600। ये 88 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा ओवर 88। ठीक है, अच्छा इसे डिवाइड करोगे आप तो पहले 4 के टेबल से करके देखते हैं। कटिंग 2 2 एंड 4 7 जा 0, 4 4 जा 16, 0 0। तो ये 2 के टेबल से हो जाएगा, 20 से ही हो जाएगी, 22 के टेबल से ही। 22 3 जार 66, 4 बचा, 4 4 आ गया, 22 टू जार एंड 200। एक्स आ गया 3200। एक्स क्या था? अपना कॉस्ट प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? रुपीज 3200। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। और क्या बोला है? फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 12%। अच्छा, अब कॉस्ट प्राइस है 3200, मतलब 3200 की उसने जो एलईडी थी, एलईडी है ना, डीवीडी प्लेयर, वो खरीदा था। 3200 का खरीदा था और बेचा था 2816 का, तभी तो उसे लॉस हुआ था। और अगर उसे गेन हो 12% का, अब इस केस में अगर उसे गेन हो 12% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? तो कितने का बेचना चाहिए उसे ताकि उसे गेन हो? अब गेन, गेन परसेंट क्या होता है? ये गेन परसेंट गिवन है ना, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यही होता है ना, गेन परसेंट वैल्यू है। गेन फाइंड करना है हमने। सीपी आ गया 3200 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 कट हो गई। गेन क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो गेन मल्टीप्लाई 1 तो गेन ही रहेगा। 12 मल्टीप्लाई 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो गेन कितना आया?
384 रुपीज मल्टीप्लाई करोगे तो 384 रुपीज, मतलब कि 3200 की डीवीडी प्लेयर लेके उसे गेन होना चाहिए 384 रुपीज। तो उसका जो गेन परसेंट है ना वो 12% बनेगा। अब अगर कॉस्ट प्राइस 3200 है, गेन 384 है, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में गेन ऐड करेंगे तो ही सेलिंग प्राइस आएगा फिर। ठीक है, इसका मतलब उसे 3200 प्लस गेन 384, इतने की डीवीडी प्लेयर बेचनी चाहिए ताकि उसे 12% गेन हो। ठीक है, तो जो गेन रुपीज में आया ना वो आप कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दो, तो उतने की चीज उसे बेचनी चाहिए ना, तभी तो उसे 12% का गेन होगा। तो कितने की बेचनी चाहिए फिर? 3584 रुपीज की, मतलब इतना सेलिंग प्राइस होना चाहिए तो उसे गेन होगा 12%। ठीक है, ये था आपका 12th सम। और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये 11th था, सॉरी 12th है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 12th देखो, स्टेटमेंट का है 12th सम की, यहाँ से करो। A shopkeeper sells a small geyser for 3360। सेलिंग प्राइस क्या रखा उसने गीजर का? 3360 रुपीज। गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अच्छा, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। अगर उसने एक्स रुपीज का खरीदा था गीजर, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गेन कितना हुआ उसे? 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब 1/6 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स/6 रुपीज उसे गेन हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट गेन कितना हुआ है? 1/6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस उसे गेन हुआ है। फाइंड इट्स गेन परसेंट, तो गेन परसेंट फाइंड करना है। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है ना। गेन क्या निकाला हमने? x/6। ठीक है, सीपी कितना है? x है, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अब देखो ये सीपी एक्स है ना, इसे हम x/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैं x/1 लिख देती हूँ, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देते हैं। तो x/6 ये टर्म हो रही है डिवाइड, अगर इसमें मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो इस टर्म का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगी 1/x। अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल में आ जाती है, उल्टी हो जाती है। मल्टीप्लाई बाय 100, एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ गया 100/6, ये गेन परसेंट आ रहा है। कटिंग कर दो 2 के टेबल से, 50/3%, ये आ गया गेन परसेंट। ठीक है, 50/3% इज द गेन परसेंट। तो ये था आपका 12th सम। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे 7.4 के साथ। टिल देन 7.3 के अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो बने रहो मैथमेटिक्स बाय मीनू के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग बच्चों। बाय बाय।